नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कि कहां एक बुजुर्ग ने हैवानियत की सारी हदें की पार। समाजवादी पार्टी की नवगठित बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी का कहां हुआ भव्य स्वागत। साथ ही जानेंगे कि कहां एटीएम का शटर काट कर लूट को दिया गया अंजाम। इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजनौर में एक मासूम बच्ची के साथ एक बुजुर्ग द्वारा दुष्कर्म करने के प्रयास में पुलिस ने रेप और पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करके बुजुर्ग को जेल भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि जंगल में चारा लेने गई मासूम बच्ची के साथ बुजुर्गों द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। साथ ही बच्ची के साथ छेड़छाड़ का भी मामला संज्ञान में आया था। इस घटना में पुलिस ने आज आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना मंडावत पर कल एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो 12 वर्षीय है, उसका पड़ोसी और एक ही समुदाय के हैं, जानने वाले हैं, बहला फुसला करके खेतों की तरफ ले गया, बलात्कार करने की कोशिश किया। इस आधार पर थाना मंडावर में आईपीसी एवं पॉक्सो के तहत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल परीक्षण एवं अन्य विधिक कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ हिफजान की रिपोर्ट। झांसी में आज समाजवादी पार्टी की नवगठित बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी का झांसी आने पर भव्य स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष राहुल माहलिया के नेतृत्व में लाइट चौराहे पर समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। इलाइट चौराहे से प्रदेश अध्यक्ष के साथ युवा कार्यकर्ता बाइक रैली निकालते हुए कचहरी चौराहे पर स्थित संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्या है पूरा काम? आज हम लोगों सभी साथियों द्वारा बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर चौधरी का झांसी आगमन हुआ है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अभी गठन किया बाबा वाहिनी का, तो हम सभी साथियों की बाबा साहब में आस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए वो झांसी आए हुए हैं। मैं और सभी अपने युवा साथी मिलकर उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे और यहाँ से चलकर कचहरी चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल अर्पण करेंगे। उसके बाद उनको बॉर्डर पर छोड़ेंगे। झांसी में गठन हो गया क्या? झांसी में अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी गठन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द गठन हो जाएगा। कब हुआ था ये करीब 1 महीना हो गया है। उद्देश्य ये है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का और संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, इन लोगों ने संविधान बना के रखा है कि जब इनकी सरकार बने तो ये लोग मनुवादी सोच का संविधान लागू करेंगे। इसलिए बाबा वाहिनी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है, उसकी सोच ये है कि जो दलित वर्ग है, हमारा जो एससी वर्ग है, जो बाबा साहब में आस्था रखता है, जिसका शोषण हो रहा है, उनको लेकर साथ में चलेगी और 2022 में इस योगी सरकार को खाट फेंकने का काम करेगी। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सभी अपने साथियों को बता देना चाहता हूँ, जब जब दलित पे उत्पीड़न होता है, जब जब दलित समाज के युवाओं पे उत्पीड़न होता है, जब जब दलित समाज के युवाओं का रोजगार छीना जाता है, तो नई क्रांति पैदा होती है। उस क्रांति का नाम बाबा साहब वाहिनी है। चंद्रशेखर जी, गठन हुआ है बाबा वाहिनी का, किस उद्देश्य से हुआ है, कब हुआ है और क्या कार्य योजना है प्रदेश में? देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में लोहिया साहब के विचारों से चलने वाली लोहिया वाहिनी है, तो बाबा साहब के विचारों से चलने वाली बाबा साहब वाहिनी होगी। और उन्होंने बाबा साहब वाहिनी का गठन किया, क्योंकि संविधान आज इस देश में दलित, पिछड़ा, वंचित महिलाओं को जो अधिकार मिलते थे, उन अधिकारों पर जब से भाजपा की सरकार आई है, वो संवैधानिक रूप से उनके अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है। आप देखिए किस तरह से आरक्षण वाले लड़कों को आज लखनऊ में लाठी डंडा मारे जा रहे हैं। तो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाबा साहब वाहिनी का गठन किया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाबा साहब के विचारों से चल करके और सारे दलित वंचित वर्ग को एक साथ कर करके और भाजपा सरकार को हटाने का काम करेंगे। हम पूरे प्रदेश में कब तक कार्यकारिणी आपकी गठित हो जाएगी? हम बहुत जल्दी ही अगले आने वाले पहले वीक में 2022 के हम लोग कार्यकारिणी का गठन करने का काम करेंगे। कार्यकारिणी के गठन में प्राथमिकता डिग्री कॉलेजेस रहेंगे या युवा रहेंगे या पूरा समाज रहेगा? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जिनकी संविधान में आस्था है, वो बाबा साहब वाहिनी के संगठन का सदस्य होगा। और रही बात युवाओं की और बुजुर्गों की, जो भी
जिस जिले के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और जो प्रदेश के अंदर अच्छे काम करने वाले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सारे लोग, खासकर युवा, ऐसा है कि युवा लंबा चलने वाला व्यक्ति होता है, लड़ने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए युवाओं को हम अच्छा मौका देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। बुंदेलखंड के झांसी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार लड़की हूं लड़ सकती हूं थीम के साथ रन फॉर मणिकर्णिका मिनी मैराथन दौड़ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लड़कियां शामिल हुई। दौड़ में शामिल हुई लड़कियों में जोश और उत्साह देखा गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिलाओं में आत्मविश्वास हो, इसके लिए मिनी मैराथन दौड़ हो रही है। झांसी में भी मणिकर्णिका मैराथन हो रही है, जिससे लड़कियां मुख्यधारा में जुड़ सके। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में महिलाओं में आत्मविश्वास सृजित हो, उसके लिए मैराथन दौड़ की जा रही। झांसी में भी मणिकर्णिका मैराथन दौड़ इस आशय से की जा रही कि लड़कियां मुख्य धारा में जुड़ें। और ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि 7-8 हज़ार लड़कियों ने और महिलाओं ने इसमें भाग लिया है, और सब इस उत्तर प्रदेश में एक नए इतिहास को सृजन कर रही हैं। और हमें लगता है जिस तरह महिला रेजिमेंट का निर्माण हुआ था, उसी तरह से आने वाला समय हमारी महिला शक्ति का है। हम जानते हैं कि अनादिकाल से हमारा गृह मंत्रालय महिलाएं संभालती रहीं, हमारा रक्षा मंत्रालय माँ दुर्गा के रूप में महिलाएं संभालती रहीं, हमारे वित्त मंत्रालय महिला के रूप में एक ग्रहण से संभालती रही। तो आज महिलाएं महिला रेजिमेंट की तरह आगे निकल रही हैं, और इनका लक्ष्य एक ही है कि हम आगे बढ़ें, हमें पुरुषों के बराबर हक और अधिकार मिलना चाहिए। मंत्री जी, यहाँ अव्यवस्थाएं देखी गई हैं बहुत, ना ही यहाँ पे ना उसको सुरक्षा की दृष्टि देखी गई, ना ही कोई व्यवस्था देखी, क्या है? इतनी सुरक्षा झांसी की महिलाओं ने तो अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। इनमें वही आत्मा है, एक सैलाब है, एक जोश है। जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे 2 गुनी हमारी महिलाएं इसमें आई हैं, और बड़े जोश और होश के साथ ये कार्यक्रम हुआ। भैया आज जो मैराथन रखी है किस उद्देश्य से रखी है आपने यहाँ? क्या आज जो ये कार्यक्रम रखा है किस उद्देश्य से रखा है और क्या है इसका पर्पस? देखिए, जैसे कि आप जानते हो हमारी पहचान रानी झांसी और झलकारी बाई से, और आदरणीय प्रियंका जी इस चीज़ को जानती है कि इस देश की क्रांति की हमेशा पहली बिल्कुल झांसी से ही होती है। उसके तहत जो हिंदुस्तान की आबादी 48% हमारी जो महिलाएं हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आवाज़ को पूरी तरह से नहीं महसूस कर पा रहे हैं। उनकी तरक्की रुक रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 2% महिलाएं जो कार्य कर रही हैं, इसलिए उनका एक नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसके तहत उन्होंने आज यहाँ पर रन फॉर मणिकर्णिका मैराथन का आयोजन किया है। ये सारी मणिकर्णिका है, सारी सम्मानित झांसी की मातृशक्ति एक आवाज, एक नारा लेके यहाँ से गूंजेंगी और चलेंगी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब इस हिंदुस्तान का भविष्य और उनका भविष्य दोनों एक साथ सामंजस्य रूप से आगे बढ़ेंगे, और अब इनकी तरक्की और इस देश की तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। और ये सारी आप देख रहे होंगे, इनका जोश देखने को भी आपको दिख रहा होगा। इस उद्देश्य से आज की हमारी मैराथन का शुभारंभ हुआ। इसमें क्या क्या प्राइज रखा गया है? देखिए, पहला प्राइज स्कूटी है, 25 स्मार्टफोन है, 100 फिटनेस बैंड है और 1000 मेडल है। और जितने भी प्रतिभागी हैं आदरणीय प्रियंका जी द्वारा उनके लिए सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैंने कहा ना ये मणिकर्णिका है हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में जनपद झांसी के ब्लॉक बंगरा के गांव टिकरी में विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे, जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में मुख्य रूप से खरीफ फसल का मुआवजा, अन्ना जानवरों की रोकथाम, गौशाला निर्माण, बीमा क्लेम, विद्युत विभाग की अघोषित कटौती, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि समस्याओं को लेकर किसान गरजे। दादाजी, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम टिकरी के। क्या समस्या है दादा आप लोगों हम जो हैजन के पैसे नहीं आया, हमारा जो नुकसान हो गया है। और क्या समस्या है इसके अलावा? और समस्या गांव में कई परेशानी हुई। क्या क्या परेशानी? गऊ है सो गऊ फिर रही है साफ बेहाल, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, और सफाई करने भी नहीं आ रहे, गंदगी गाँव में फैली है। उत्तर प्रदेश जनपद झांसी का ग्राम टिकरी है, ब्लॉक बंगरा है। ये गांव सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। विगत माह पूर्व यहाँ पर खरीफ की संपूर्ण फसल नष्ट हुई थी, जिसमें आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला।
अन्य जानवरों से यहाँ का ग्रामीण इतना परेशान है कि वो रात दिन अपने खेतों में झोपड़ी बनाकर रह रहा है, रखवाली कर रहा है, फिर भी अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहा है। जहाँ एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी दावा कर रहे हैं कि हमने गांव-गांव गौशाला बनवा दी, लेकिन ये ग्रामीण यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हैं। इनका कहना है हमारे गांव में आज तक कोई गौशाला नहीं बनाई गई और अन्य जानवरों से फसलों को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विद्युत विभाग की भ्रष्टाचारी तानाशाही गुंडई के चलते यहाँ पर समय से लाइट नहीं मिल रही, किसान महंगे डीजल खरीदकर खेतों की सिंचाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता, जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते बुंदेलखंड का किसान बदहाल है, परेशान है, कर्जदार है और कर्ज में दबकर आत्महत्या को मजबूर है। अगर इस गांव में गौशाला नहीं बनाई जाती, किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता, तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। मोतिहारी में स्टेट बैंक के एटीएम से 3,71,000 रुपए की हुई लूट। एटीएम का शटर काटकर लूट को दिया गया अंजाम। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मौके पर डुमरिया थानाध्यक्ष राजीव कुमार, एसआई केशव प्रसाद सिंह, एसआई नर्मदेश्वर सिंह व अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव बरीपुरा में कुट्टी मशीन चलाते समय मशीन में फंसा युवक की मौके पर ही हुई मौत। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर अजबरनपुर गांव में भारतीय मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन द्वारा आयोजित समारोह में चक्रवर्ती सम्राट वेणु केवट की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक केवट रामधनी बिंद ने कहा कि हम सबको न सिर्फ हमारे महापुरुषों का इतिहास पता होना चाहिए, बल्कि उनके जीवन आचरण से सीख लेकर उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर भी चलना चाहिए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के डाइट मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर, चायल विधायक संजय गुप्ता, सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल एवं सदर विधायक लाल बहादुर, जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी एवं मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मुरैना के अंबा टटाम्बरी में महाराज आश्रम पर भगवती की वर्षी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल स्थित आशीर्वाद सेवा सदन के प्रांगण में भारतीय मानवाधिकार परिषद के जिला इकाई की संगठन विस्तार को लेकर बैठक हुई, जिसमें भारतीय मानवाधिकार परिषद के अधिकार पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौके पर तिरहुत प्रमंडलीय उपाध्यक्ष मनोज गिरी, सामान्य जिला महासचिव शशि भूषण पांडे, अरेराज अनुमंडल अध्यक्ष नंदकिशोर चौबे व अन्य लोग मौजूद थे। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार तिवारी हुआ। भारतीय मानवाधिकार परिषद के उत्तर भारत के अध्यक्ष हैं। आज 26/12/2021 को भारतीय मानवाधिकार परिषद की बैठक पकड़ी दयाल अनुमंडल में हुआ है। यहाँ धर्मेंद्र कुमार जी को जिला उपाध्यक्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ का, संजय कुमार गुप्ता जी को अनुमंडल अध्यक्ष पकड़ी दयाल, संतोष कुमार जी को अनुमंडल उपाध्यक्ष पकड़ी दयाल और श्री ललन सहनी जी को प्रखंड अध्यक्ष पताही का नवनियुक्त किया गया है। और भारतीय मानवाधिकार परिषद के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों से कहा गया है और हम लोग यही भारतीय मानवाधिकार परिषद इसी दिशा में काम करती है कि समाज में जो हो रहा है अत्याचार, अन्याय, सामाजिक शोषण, इसके विरुद्ध हम लोग कार्य करते हैं और समाज में जो पीड़ित शोषित लोग हैं उनका सहयोग मदद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और विशेषकर एक हम लोग की योजना है जो व्यवसायिक लोगों के साथ हमेशा दुर्घटना हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके विरुद्ध भी हम लोग बिहार सरकार के समक्ष अपना मंतव्य रखने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं और हम लोग आगे इस पर काम करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रका सिंह की रिपोर्ट।
मिल्कीपुर विधानसभा के हैरिंगटनगंज बाजार में भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चा का जिला सम्मेलन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन मिल्कीपुर के विधायक गोरखनाथ बाबा के संयोजन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन राधेश्याम त्यागी जिला महामंत्री भाजपा ने किया। अनुसूचित जिला सम्मेलन में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत शामिल हुए। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बलिया जनपद के फेफना में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि योगी और मोदी की सरकार किसानों के लिए समर्पित है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने तमाम योजनाओं को लागू किया। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी थी उन्हें मोदी सरकार में लागू किया गया। मोदी जोगी सरकार देश के किसानों के लिए समर्पित है और जब से देश में मोदी सरकार आई है और इस राज्य में जोगी सरकार, आप देखेंगे कि किसानों के सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाओं को लागू किया है। और जो किसान आयोग की जितनी सिफारिशें थी मोदी जी के आने के पहले ठंडे बस्ते में डाला हुआ था, इस स्वयं स्वामीनाथन जी ने स्वीकार किया था, उन तमाम सिफारिशों को लागू करने का काम जोगी सरकार ने किया। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के नजीबाबाद तहसील में एक होटल में गला रेत कर हत्या। दो दोस्त 2 दिन से रुके थे होटल में, दोस्त ने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह मैं फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और 3 टीम बनाकर दोस्त की धरपकड़ के लिए टीम रवाना कर दी है। शाहबाज झोझा नाम के एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 45 से 48 वर्ष है, अपने एक साथी के साथ नजीबाबाद में आए। ड्राइवर शाहबाद के साथ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से, कल्याणपुरी के रहने वाले हैं दिल्ली में, किसी पैसे के लेन देन के लिए आए थे जो ड्राइवर ने बताया है। भागू वाला गए, फिर वहां से डिलीवरी न होने और उसके घर में मौत होने की सूचना दी गई जो ड्राइवर ने बताया है। रूम नंबर 105 कान्हा होटल में आए, मृत अवस्था में सुबह पाए गए। दरवाज़ा जब खोलने का प्रयास किया गया, बाहर से दरवाज़ा बंद था। लगभग 1 बजे रूम खोला गया। उनके गर्दन में, हाथ में कटे के निशान हैं, मृतक अवस्था में है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। फील्ड यूनिट की टीम, FSL, स्वाट, सर्विलांस, सारी टीमें लगाई गई हैं। SP सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई हैं। चूँकि मृतक और मारने वाले जानने वाले हैं, एक साथ के हैं, तो घटना का पर्दाफाश शीघ्र होगा। मृतक के परिजनों को सूचना दी जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये बताइए जरा, शादी इसके साथ में कोई साथी थे, उनकी आईडी वगैरह ली होगी, उन्होंने इनका पता लगा क्या? जो होटल में आईडी लगी है रूम नंबर 105 में, वो मृतक की ही है। ये बताया गया था कि 2 जने थे। तो दो आईडी थी सर, एक ही आईडी थी, एक ही आईडी पर रूम लिया गया। जो उसमें अंकित है रजिस्टर में क्रमांक 1991 पर एक का डिटेल लिखा हुआ है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ हिफ्जान की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी ग्राम पंचायत समाचार के भगत मैदान में अनावर देवी नॉकआउट कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट कराने को लेकर हुई कमेटी गठन। उद्घाटन तिथि 24 जनवरी निर्धारित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिंकी के पूर्व प्रत्याशी से अनुमंडल संघर्ष समिति के संयोजक लाल सूरज होंगे। बताते चले कि ये मैच भाजियुमो तरसी मंडल अध्यक्ष कन्हाई लाल सिंह के माता जी के याद में किया जा रहा है। झारखंड से सीनू संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर मार्ग पर लहरपुर में गेट के निकट ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक ने मासूम को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? आखिर कब तक मौत का तांडव ओवरलोड वाहन खेलते रहेंगे और लहरपुर का मदमस्त प्रशासन वसूली कर लोगों की मौतों पर मुस्कुराता हुआ प्रतीत होगा। सीतापुर से सीनू संवाददाता राम गोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।